हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल सुदेश सर केमिस्ट्री। बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम में इसके पहले मैंने जो टॉपिक कवर किया था दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और आपने देखा था बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो मेरा पार्ट 5 था इक्विलिब्रियम का, बहुत बड़ा हो गया था और मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें सॉल्व भी करके दे दिया था। बट अभी क्या करवाना है उसमें से कुछ और थोड़े मॉडल प्रॉब्लम बचे थे और मैंने वो उस वीडियो में इसलिए नहीं लिया बेटा कि वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो रहा था और ये सजेस्टेबल भी नहीं कि 1.5 घंटा 2 घंटा चले। 1 आवर मैक्सिमम लेंथ रहे तो ठीक रहता है, 45 मिनट्स टू 1 आवर। तो उसी का कंटिन्यूटी पार्ट है दैट इज फ्रॉम द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मतलब हमारा जो कंसेप्ट चल रहा था ये वाला था बेटा, दैट इज कॉल्ड एज ए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मतलब हम वही वाला कंसेप्ट लेके जा रहे हैं दैट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। और ये अल्फा इज इक्वल टू, आपको याद होगा हमने लिखा था बेटा अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड बाय इनिशियल मोल्स टेकन। इसी के ऊपर में पूरे क्वेश्चन होंगे। मैं आपको और एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिए यहाँ पर अच्छा सा क्वेश्चन है कि ये एसिटिक एसिड है, दिस इज एसिटिक एसिड, मतलब एल मतलब लिक्विड फॉर्म है और बेटा ये अल्कोहल है। तो आप जानते हो एसिड और अल्कोहल मिलने से आपको क्या आएगा बेटा, ईस्टर आएगा। CH3 COO C2H5 प्लस ऑफ H2, ये क्या आ गया ईस्टर और क्या आ गया बेटा वाटर। चलो इसको भी लगा लो कि ये लिक्विड फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म मतलब इक्विलिब्रियम दिया हुआ है बेटा। इस इक्विलिब्रियम में 1 सेकेंड, हाँ बेटा इस इक्विलिब्रियम जो दिया हुआ है इसमें इनिशियली 4 मोल्स ऑफ ईच ऑफ एसिड एंड अल्कोहल इज टेकन। तो ऐसे लिखो बेटा इनिशियली 4 मोल्स ऑफ एसिड एंड अल्कोहल आर टेकन। मतलब इनिशियली हमने अल्कोहल लिया है और एसिड लिया, वो भी कितने बेटा 4 मोल्स लिए दोनों के, एंड 4 मोल्स ऑफ दिस एसिड एंड अल्कोहल इनिशियली इट वाज टेकन। अब हमको पूछा है, देखिए इस रिएक्शन में 4 मोल्स ऑफ एसिड है और 4 मोल्स ऑफ अल्कोहल है, दोनों इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स टेकन है। फाइंड द डीओडी फॉर द रिएक्शन इफ Kc इज इक्वल टू 4। और हमसे पूछा है अभी फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इफ Kc इज इक्वल टू 4। मतलब इस रिएक्शन की आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc 4 दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि अल्फा की वैल्यू डीओडी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। देखो बेटा बना के देखो कैसे बनता है। आपको याद है पहले कैसे लिखते हैं, पहले जो एसिड है अल्कोहल है और इनकी अगर आपने इक्विलिब्रियम करा ली है तो इससे आपको एक तो आएगा ईस्टर आएगा और दूसरा आपको इससे आएगा वाटर। ये एक इनिशियल था। अब इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स देखो इनके क्या क्या दिए। आपको याद है मैंने बताया था T इक्वल टू 0 में ये 4 मोल्स, ये 4 मोल्स, तो ये 0 0। कि बेटा जैसी रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम में पहुंचेगी तो 4 में से x गया, बेटा यहां से x गया तो यहां से भी x जाएगा। क्यों? 1 मोल को 1 मोल तो x मोल को भी x मोल, 1 मोल से 1 मोल तो x मोल को x मोल फॉर्म होगा, x मोल फॉर्म होगा। ये है बेटा डीओडी का कंसेप्ट। अब आप देखो इनमें आपको वॉल्यूम भी निकालनी पड़ेगी क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम होती है ना बेटा, वॉल्यूम भी निकालो। अगर यहाँ वॉल्यूम मेंशन नहीं किए तो आप एज ए वॉल्यूम 1 लीटर लेके चल सकते हो, ठीक है। अब ये हो गया, दिस इज अ मोल्स ऑफ एसिड एट इक्विलिब्रियम, बेटा इट इज अ मोल्स ऑफ अल्कोहल एट इक्विलिब्रियम एंड दिस इज अ मोल्स ऑफ ईस्टर एट इक्विलिब्रियम, दिस इज अ मोल्स ऑफ वाटर एट इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर आपको Kc का फॉर्मूला मालूम है कैसे लिखते हैं, राइट बेटा। तो आप एक काम करो, कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम वो भी लिखो, मतलब नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर। कॉन्सेंट्रेशन है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईस्टर नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर। ये हो गया। अब इसमें आपको Kc कैसे लिखते हैं सोचो बेटा, Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईस्टर, दिख रहा ये आपका ईस्टर है, इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड बेटा इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये है Kc
अब आप देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईस्टर आपके पास में है, व्हाट इज द वैल्यू बेटा x बाय वी इंटू वाटर भी ले लो बेटा x बाय वी बाय आपका एसिड एंड ईस्टर ले लो, कितना आएगा 4 माइनस एक्स बाय वी, और ये भी आएगा बेटा 4 माइनस एक्स बाय वी। देखो बेटा v से v कटा, v से v कटा, सॉल्व करके देखो आपको क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाय बेटा 4 माइनस एक्स 2 बार है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना होल स्क्वायर। ये केसी की वैल्यू है, अगर आपको याद होगा हमको केसी की वैल्यू 4 दी गई है, तो आपको केसी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर आ रहा है, तो 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर। बेटा 4 इज नथिंग बट 2 स्क्वायर हो गया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड आपको क्या आएगा 2 इज इक्वल टू एक्स बाय 4 2 दैट इज 4 माइनस एक्स, क्योंकि ये स्क्वायर और 2 स्क्वायर अगर स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले लो तो निकल जाएगा, आपको ये आ जाएगा। मतलब आपको क्या आ रहा बेटा x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 4 माइनस एक्स, x इज इक्वल टू 4 इंटू 2 8 माइनस 2x, बेटा आपको 3x इज इक्वल टू 8 आ रहा, और x की वैल्यू आपको आ रही बेटा 8 बाय 3। x की वैल्यू कितनी आ रही है आपको 8 बाय 3। आपको पूछा क्या है डीओडी पूछा है, अभी भी आपके पास फॉर्मूला है बेटा डीओडी का, अल्फा इज इक्वल टू एक्स बाय ए। अल्फा इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी है, देखो बेटा x की वैल्यू 8 बाय 3 है, इनिशियल मोल्स आपने कितना लिया 4 ले लिया, तो अल्फा इज इक्वल टू 8 बाय 3 इंटू 1 बाय 4, 4 1 जार 4 2 जार, हेंस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दिस इक्विलिब्रियम इज 2 बाय 3। अब 2 बाय 3 का फ्रैक्शन में निकालो या डेसिमल में निकालो, दोनों सेम ही है। इज इट क्लियर बेटा? ये क्वेश्चन था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से। देख लीजिए बेटा आंसर मुझे आ रही है एक्स इज इक्वल टू या डीओडी अल्फा इक्वल टू 2 बाय 3। चलो लिख लो बेटा, इसे आगे बढ़ेंगे। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन करा के दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें जहां पे प्रेशर्स के टर्म केपी निकालना है, पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है, टोटल प्रेशर दिया हुआ है, और आपको केपी निकालना है। देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। बेटा अगर हमारे पास ये जो दिया है डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5, आई होप आपको जानते होंगे PCl5 जब डिकम्पोज करेगा तो इट गिव्स राइज टू PCl3 इन द फॉर्म ऑफ गैस, Cl2 इन द फॉर्म ऑफ गैस। ये इक्विलिब्रियम दिया हुआ है। यहां पर इन्होंने मेंशन किया कि इनिशियल मोल्स ऑफ PCl5 इज 4, ऐसा मेंशन कर दिया। इनिशियल मोल्स ऑफ PCl5 इज इक्वल टू 4, मतलब ये दे दिया है। साथ में ये भी दे दिया है टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, ये 5 दे दिया। PCl की इनिशियल मोल्स 4 है, टोटल मोल्स एट द इक्विलिब्रियम कितना आ गया बेटा 5 आ गया। अगर आपको ऐसे मेंशन कर दे इफ टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 10 atm, टोटल प्रेशर भी दे दिया 10 atm, देन फाइंड Kp ऑफ द रिएक्शन। अब इस इक्विलिब्रियम की आपको Kp निकालनी है। कैसे करोगे, देखो बेटा PCl5 को डिकम्पोज करो तो PCl3 प्लस Cl2 आएगा। इनिशियल मोल्स ऑफ PCl4 4 है, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम 5 है, टोटल प्रेशर भी दे दिया 10 atm, फाइंड द Kp। आप इतना तो जानते बेटा, आपका फॉर्मूला तो ऐसे ही बनने वाला है, Kp इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, ये फॉर्मूला बनने वाला है ना। और आपको ये भी मालूम बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ, अगर मुझे PCl3 लिखनी है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl3 बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 इंटू टोटल प्रेशर। वैसे ही बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इंटू टोटल प्रेशर। यहां भी क्या लिखूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl5 बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इंटू टोटल प्रेशर। तो सब में मेरा कंसेप्ट तो वही आने वाला है, क्या नंबर ऑफ मोल्स हो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो और टोटल प्रेशर। तो देखो सबसे पहले आप ये बना लो क्या आएगा, PCl5 इन द फॉर्म ऑफ गैस, हाफ हीटेड एरोस गिव्स PCl3 इन द फॉर्म ऑफ गैस, Cl2 इन द फॉर्म ऑफ गैस।
इनिशियल मोड मतलब टाइम t इक्वल टू 0 था, ये 4 है, 0 0। फिर आपको मालूम टाइम t इज इक्वल टू एट इक्विलिब्रियम आएगा, 4 में से x डिसोसिएट हुआ, बेटा ये x क्यों, 1 मोल को 1 मोल, x को x, 1 मोल को 1 मोल x को बेटा x, ये आ गया। अब ये तो इक्विलिब्रियम में आ गए। उन्होंने पूछा टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम 5 है, जानते हैं फॉर्मूला कैसे होगा बेटा? देखो टोटल मोल्स एट द इक्विलिब्रियम 5, इसका मतलब 4 माइनस एक्स प्लस एक्स फिर ये प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। ये कंसेप्ट है बेटा। टोटल मोल्स एट द इक्विलिब्रियम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl 5 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl 3 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 इक्वल टू 5 आ गया। बेटा माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल करा लो, क्या था 4 प्लस एक्स इक्वल टू 5, एक्स की वैल्यू 1, सर एक्स की वैल्यू 1 आ गई, यहां डालो, आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl 5 आएगा, कितना आएगा बेटा 4 माइनस 1 3, ये आ गया 1, ये आ गया 1। ठीक है, अब मैं फिर पूछूंगा व्हाट इज द मोल्स ऑफ द PCl 5 करके, आप क्या बोलो 3, यहां जगह नहीं है, थोड़ा नीचे लिख देता हूं बेटा। देखिए टोटल मोल्स एट द इक्विलिब्रियम पूछे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द PCl 5 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द PCl 3 कितना x आ रहा, प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 भी x आ रही। टोटल मोल्स कितनी दे दिया बेटा 5। अब ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल करा लो, 4 प्लस एक्स इक्वल टू 5, बेटा x की वैल्यू 1, ये x की वैल्यू 1 यहां डालो, बोलो कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl 5 आ रहे इक्विलिब्रियम में 3। यहां भी x की वैल्यू 1 और यहां भी x की वैल्यू 1, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 एट इक्विलिब्रियम 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl 3 एट इक्विलिब्रियम इज 1 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl 5 एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 3। चलो ये आ गए। अब आपको ये मालूम है आपको क्या क्या निकालना है बेटा, अब आपको एक एक चीज निकालनी है। मुझे निकालना है सबसे पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl 5। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl 5 कैसे निकालोगे बेटा, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl 5 कितनी है 3 बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, वो भी बताओ। देखो बेटा टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम 3 प्लस 2 5, नहीं तो यहीं पे 5 दिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl 5 बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। बेटा टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम तो 10 दिया ही है, 5 1 जार 5 2 जार 3 into 2 6 ATM इज ए पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl 5। उसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl 3 ले लो बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl 3 1 आ रही है बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स तो आपको 5 ही है और टोटल प्रेशर 10 है, 5 1 जार 5 2 जार ये 2 आ रही। पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 ले लो, number of moles is 1, total number of moles is 5, total pressure is 10, 5 1 जार 5 2 जार 2 ATM। बेटा ये सारी वैल्यू Kp में डाल दो, आपको आंसर आ जाएगा। Kp इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl 3 कितनी है बेटा 2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 वो भी कितनी है बेटा 2 बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl 5 कितनी है 6, 2 1 जार 2 3 जार दैट इज इक्वल टू 2 बाय 3 0.68 और 0.65 समथिंग द वैल्यू ऑफ Kp वी आर एबल टू गेट इट। देख लो बेटा Kp की वैल्यू 2/3 आ गई, वंस टेक ए स्क्रीनशॉट। बेटा अभी जो टॉपिक शुरू हो रहा है DOD के बाद में, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास सेक्शन एंड DOD, ये एग्जाम में पूछता भी है। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दैट एप्लीकेशन ऑफ, बेटा एप्लीकेशन ऑफ law of mass action and DOD, degree of dissociation। application of law of mass action and DOD, that is a alpha value degree of dissociation। बेटा यहां पर आपसे पूछता है कि कोई एक आपको रिएक्शन दे देगा, समथिंग कॉल्ड ऐसे कोई इक्विलिब्रियम का रिएक्शन दे देगा और उस इक्विलिब्रियम की रिएक्शन में आपको पूछेगा अगर इस रिएक्शन की वॉल्यूम 4 टाइम इंक्रीज हो गई तो DOD इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन ऐसा दे देगा उसमें आपको बोलेगा इस रिएक्शन की प्रेशर डिक्रीज हो गई, 4 टाइम डिक्रीज हो गई, तो बेटा उसका DOD वैल्यू इंक्रीज होगा, आई मीन अल्फा वैल्यू इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। अगर वो इंक्रीज होगा तो हाउ मेनी टाइम, अगर वो डिक्रीज होगा तो हाउ मेनी टाइम, राइट। ये टॉपिक अभी हमको शुरू करना है, जस्ट आई विल राइट द हेडिंग ऑफ दिस वन, राइट। बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो अभी मुझे स्टार्ट करना था दैट इज एप्लीकेशन ऑफ
लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डीओडी। डीओडी मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, कोई इक्विलिब्रियम दे देगा आपको, लेट अस से PCl5 gives rise to PCl3 plus Cl2 और बोलेगा इस इक्विलिब्रियम की वॉल्यूम 4 टाइम इंक्रीज हो गई तो डीओडी इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। इस इक्विलिब्रियम की प्रेशर 4 टाइम डिक्रीज हो गई तो इसका डीओडी इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। तो ये सब चीजें है ना, बहुत से बुक्स में बच्चे लोग पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता है। तो मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला बनाया है। फॉर्मूला ऐसे कोई बुक में मिलने वाला नहीं है, बट वो फॉर्मूला डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा और ऐसे क्वेश्चन आसानी से बनते जाएंगे। फॉर्मूला ये है बेटा, ये जो आपने डीओडी लिखा है ना अल्फा, राइट, अल्फा इज इक्वल टू वॉल्यूम की पावर डेल्टा एन बाय एन पी। और आप जानते हो वॉल्यूम ऑफ प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पी की पावर डेल्टा एन बाय एन पी। देखो बेटा आपको क्या आ रहा है, डेल्टा इज इक्वल टू वॉल्यूम, उसकी पावर कितनी आ रही बेटा, डेल्टा एन बाय एन पी, और दूसरा दैट इज वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, दैट इज 1 बाय पी की पावर डेल्टा एन बाय एन पी। ये ऐसे लिखो बेटा 1 बाय पी इसकी पावर डेल्टा एन बाय एन पी। मतलब यहां पर डेल्टा एन क्या है, आई होप अब तक आप पढ़ते आए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। बेटा एनपी क्या होता है, एनपी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस, बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, ये आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट एनपी है बेटा, राइट। ये अब इसमें से मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा और एग्जांपल से हम पता करेंगे हाउ द डीओडी विल बी चेंजेस विथ बाय चेंजिंग इन द वॉल्यूम और बाय चेंजिंग विथ प्रेशर, राइट। देख लो इसे, यहां पर बेटा हमने जो वैल्यू ली है ये फॉर्मूला है। देखो मैंने फॉर्मूला कैसे बना के दिया है, अल्फा इज अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम बट वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और आप देखो बेटा वॉल्यूम के ऊपर मैंने क्या लिखा है, डेल्टा एन लिखा हुआ है, डेल्टा एन बाय एनपी, और दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वहां भी क्या लिखा है बेटा, डेल्टा एन बाय एनपी। और आप जानते हो डेल्टा एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट, और आपका एनपी क्या है बेटा, एनपी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट इज द वैल्यू ऑफ एनपी। अब ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट से देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, लेट अस से कोई भी इक्विलिब्रियम, फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5 ले लो। बेटा ये PCl5 का गैस है, अगर ये डिकम्पोज करेगा तो PCl3 इन द फॉर्म ऑफ गैस एंड Cl2 इन द फॉर्म ऑफ गैस, इसमें डिकम्पोज कर गया, राइट। ये PCl5 डिकम्पोजेस इनटू PCl3 एंड Cl2 में डिकम्पोज कर गया। बेटा यहां पर सवाल ऐसा पूछा है, इफ बेटा वॉल्यूम इंक्रीजेस 4 टाइम्स, इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस 4 टाइम डीओडी अल्फा क्या होगा। क्या बेटा अल्फा डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, अगर वो डिक्रीज होगा तो हाउ मेनी टाइम, अगर वो इंक्रीज होगा तो हाउ मेनी टाइम। तो चलो करके देखेंगे इसको। बेटा वॉल्यूम और अल्फा पूछा है, मतलब आपने इन दोनों को उठाना है। व्हाट इज दैट, अल्फा इज इक्वल टू वॉल्यूम की पावर डेल्टा एन बाय एनपी, एनपी, वेरी गुड। सर इस इक्विलिब्रियम की डेल्टा एन की वैल्यू कितनी है, तो सर इस इक्विलिब्रियम की डेल्टा एन की वैल्यू है 1 + 1 2, बेटा 2 - 1 1, दैट इज इक्वल टू 1। तो डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आ गई, 1। बेटा एनपी जानते हो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट। कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट है बेटा, 1 + 1 2 है। तो देखो आपको क्या आएगा, अल्फा इज इक्वल टू वॉल्यूम इंक्रीजेस 4 टाइम बोला तो वी की जगह 4 लिखो। डेल्टा एन की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 है, एनपी कितनी है, 2 है। आप जानते हो 4 की पावर 1/2 कैन बी रिटन एज √4। बेटा √4 का मतलब होता है 2, तो अल्फा इज इक्वल टू 2। तो बेटा अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, तो अगर वॉल्यूम भी बढ़ गया तो अल्फा आल्सो इंक्रीजेस कितना टाइम बेटा, अल्फा इंक्रीजेस हाउ मेनी टाइम, इट आल्सो इंक्रीजेस 2 टाइम। ये एक क्वेश्चन हो गया, इसी को लेके चलेंगे बेटा। इसी से अगर यहाँ वॉल्यूम इंक्रीजेस 4 टाइम कर दिया तो मैं चाहता हूं थोड़ा सा उल्टा करें भाई, इफ प्रेशर इंक्रीजेस या डिक्रीजेस। आपको देखो वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मैं ऐसे चलूं, इफ प्रेशर इंक्रीजेस 16 टाइम्स, बेटा अगर प्रेशर इंक्रीजेस 16 टाइम देन अल्फा डैश। क्या बेटा अल्फा इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, तो वैसे ही पकड़ना। अब किस किस को पकड़ो, अल्फा और प्रेशर को पकड़ो, ये रहा अल्फा, ये रहा प्रेशर। बोलो कैसे करो,
अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी की पावर डेल्टा एन बाय एन पी। वेरी गुड बेटा। प्रेशर इंक्रीजेस 16 टाइम बोल रहा है, तो ये हो गया आपका 1/16। दिख रहा है आपको, ये क्या हो गया बेटा 1/16। डेल्टा एन की वैल्यू देखो कितनी दी है बेटा, डेल्टा एन की वैल्यू 1 दी है, बाय आपकी एनपी की वैल्यू कितनी है 2। तो आप जानते हो ये कैसे लिखते हैं सर, ये अल्फा इज इक्वल टू 1/√16। बेटा √16 मतलब 1/4, मतलब आपका अल्फा और ये वैल्यू कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स अगर प्रेशर आपका इंक्रीज हुआ, देखो प्रेशर और अल्फा, प्रेशर इंक्रीज हुआ तो अल्फा क्या होगा बेटा डिक्रीज होगा, लेकिन हाउ मेनी टाइम इट वॉट डिक्रीजेस, इट विल बी डिक्रीजेस बाय 1/4 टाइम। इसका मतलब आप ऐसे करो ना बेटा, अल्फा और ये 4 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अल्फा विल बी डिक्रीजेस हाउ मेनी टाइम सर, इट विल बी डिक्रीजेस 4 टाइम। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, देख लो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बेटा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, देखिए इसी के जैसे इक्विलिब्रियम में, एंड ये फॉर्मूला आपको काम आने वाला यही है, बाकी कुछ भी नहीं है। चलो मैं और एक एग्जांपल दिखाता हूं। ले लो बेटा हमारा अमोनिया वाला N2H2 gives rise to 2 moles of अमोनिया, है ना। इसमें देखेंगे हम लोग क्या होता है। एग्जांपल ले लो बेटा ये वाला, एक सेकंड एग्जांपल है। N2 in the form of gas, 3H2 in the form of gas, half-heated arrow gives rise to 2 moles of ammonia in the form of gas। ये आपका इक्विलिब्रियम रिएक्शन दिया हुआ है बेटा। इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन में उन्होंने पूछा है इफ प्रेशर इंक्रीजेस 4 टाइम्स अल्फा इज इक्वल टू डैश, ये पहला है। बी में लगा दो बेटा, इफ देखो यहां प्रेशर इंक्रीज कर दिया और यहां पर भी मैं वॉल्यूम को इंक्रीज करता, इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस 4 टाइम्स अल्फा इज इक्वल टू डैश। चलो बेटा आप करके देखो एक बार, वीडियो पॉज करो एंड प्लीज डू इट, आई विल वेट फॉर यू। बेटा आई होप आप बच्चों ने ट्राई कर लिया होगा। देखिए आपको इक्विलिब्रियम अमोनिया का दिया हुआ है ये, और बता रहा है कि प्रेशर इंक्रीज कर रहा है और अल्फा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा तो हाउ मेनी टाइम, अगर डिक्रीज हो रहा तो हाउ मेनी टाइम, ये आपको बताना है। तो क्या करो, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, प्रेशर और अल्फा को पकड़ो, ये प्रेशर है ये अल्फा है, कैसा है इनवर्सली है। सबसे पहले ये बताओ बेटा इस इक्विलिब्रियम की डेल्टा एन वैल्यू कितनी आती, तो बोलो 2 - 3 + 1 4, डेल्टा एन की वैल्यू -2 आती है। फिर आपको एनपी भी लगेगा, एनपी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, कितने बेटा 2 मोल्स है, ये भी आ गया। अब आपको करना क्या बेटा, अल्फा और प्रेशर को रिलेट करना है। सर अल्फा इक्वल टू 1/p की पावर डेल्टा एन बाय एन पी, वेरी गुड। अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय, बेटा p इंक्रीजेस 4 टाइम तो 4, डेल्टा एन की वैल्यू है -2, एनपी की वैल्यू है 2। बेटा -2/2 कितना होता है, बोलो -1 होता है। मतलब मैं लिख दू अल्फा इज इक्वल टू 1/4 की पावर -1। बेटा जानते हो 4 की पावर -1 कैसे लिखी जाती है, इक्वल टू 4। मतलब सीधा सीधा आपकी अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। 4 की पावर -1 अगर ऊपर गया तो 4 की पावर +1 हो जाती है, और हमारी अल्फा की वैल्यू क्या आ गई बेटा, दैट इज इक्वल टू 4। तो अल्फा के आगे 4 है, मतलब अल्फा भी क्या हो गया, यस सर इट इज इंक्रीजेस 4 टाइम। जो बच्चों का आंसर अल्फा इंक्रीजेस 4 टाइम आया होगा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो ये वाला भी ट्राई करो बेटा, अगर वॉल्यूम इंक्रीजेस 4 टाइम है तो अल्फा इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, अगर इंक्रीज होगा तो हाउ मेनी टाइम, और डिक्रीज होगा तो हाउ मेनी टाइम। चलो ट्राई कीजिए एंड लेट मी नो अबाउट दिस वन। बेटा अब देखिए यहां पर सेकंड वाला पार्ट, अगर वॉल्यूम इंक्रीजेस 4 टाइम है तो अल्फा क्या होगा, डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, हमको ये देखना है। तो आपको याद है अब वॉल्यूम और अल्फा कैसा था, डायरेक्टली था। तो सर अल्फा इज इक्वल टू वॉल्यूम की पावर डेल्टा एन बाय, तो डायरेक्टली लिखो बेटा, वॉल्यूम की जगह पे ये v है, पावर डेल्टा एन बाय एन पी, ये आपका एक्चुअल में फॉर्मूला था। तो क्या करो, अल्फा वॉल्यूम इंक्रीजेस 4 टाइम तो v को 4 लगा दो, डेल्टा एन की वैल्यू बेटा -2, एनपी की वैल्यू कितनी है /2, तो क्या होगा बेटा अल्फा इज इक्वल टू 4 की पावर -1। लिखते कैसे सर इसको, 1/4। तो देखो बेटा 4 डिनोमिनेटर में आ गया,
4 कहाँ आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया, इसका मतलब अल्फा डिक्रीजेस, क्या हो गया, डिक्रीजेस 4 टाइम। मतलब इस इक्विलिब्रियम में अगर वॉल्यूम 4 टाइम इंक्रीज होता है तो डीओडी उसके डिक्रीजेस 4 टाइम। इस इक्विलिब्रियम में अगर प्रेशर इंक्रीज होता है 4 टाइम तो उसकी डीओडी आल्सो इंक्रीजेस 4 टाइम, राइट। चलो बना लो बेटा इसे, और एक क्वेश्चन बनाएंगे सेम वाला, पर थोड़ा मॉडल अलग होगा, उसका इससे हटके मॉडल होगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 दे रहा हूं मैं बेटा। ये जो मैंने इक्विलिब्रियम देने हैं, कहीं ना आपको डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, कहीं आपको डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, लेकिन ऐसे भी इक्विलिब्रियम होते हैं जहां पर आपको डेल्टा एन की वैल्यू 0 आ जाए। बेटा अगर डेल्टा एन की वैल्यू 0 आ जाए ना, ऐसे केसेस में प्रेशर वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं होता है डीओडी पे। देखो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये एग्जांपल नंबर 3 है। H2 इन द फॉर्म ऑफ गैस, I2 इन द फॉर्म ऑफ गैस, इक्विलिब्रियम देके आपको 2 मोल्स ऑफ HI इन द फॉर्म ऑफ गैस दे रहा है। सीधा सीधा इसके डेल्टा एन निकालो बेटा, 2 - 1 + 1 2 दैट इज इक्वल टू 0। बेटा अगर डेल्टा एन की वैल्यू 0 है तो अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करो या प्रेशर इंक्रीज करो, वॉल्यूम डिक्रीज करो या प्रेशर डिक्रीज करो, ऐसे केसेस में क्या होता है, अल्फा इज इंडिपेंडेंट, अल्फा इज इंडिपेंडेंट, बेटा अल्फा इज इंडिपेंडेंट ऑन प्रेशर एंड वॉल्यूम। बेटा ये अल्फा है ना आपका, प्रेशर और वॉल्यूम पे क्या होगा, इंडिपेंडेंट, डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेशर एंड वॉल्यूम। डीओडी इज ऑलवेज बी इंडिपेंडेंट ऑन प्रेशर एज वेल एज द वॉल्यूम, क्योंकि डेल्टा एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 है। चलो आपको एक छोटा और ही अच्छा सा एग्जांपल दे रहा हूं। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड है, सॉलिड है बेटा है, और इसकी रिएक्शन मैंने हाफ मोल्स ऑफ O2 इन द फॉर्म ऑफ गैस में करवा ली, और देखो मुझे इक्विलिब्रियम करके CO इन द फॉर्म ऑफ गैस आ गया। तो C + हाफ O2 गिव्स CO इन द फॉर्म ऑफ गैस। ये रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम में है। अब इस रिएक्शन में इन्होंने पूछा है, देखो इस रिएक्शन में इन्होंने पूछा है, अगर इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस 4 टाइम्स, इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस 4 टाइम्स तो अल्फा इज इक्वल टू डैश। सेकंड पार्ट में ये भी बोल दिया बेटा, अब वॉल्यूम है तो प्रेशर की बात करेगा। इफ प्रेशर इंक्रीजेस 8 टाइम्स, इफ प्रेशर इंक्रीजेस 8 टाइम्स देन अल्फा वैल्यू डीओडी जो बोलते हो आप, दैट इज इक्वल टू डैश। सोचो बेटा क्या आएगा। सबसे पहला आपको ये देखना है, इस रिएक्शन की डेल्टा एन निकालो। एक काम करो, पहले आप कर लो बेटा, 2 मिनट मैं वेट करता हूं, फिर मैं करा के दे दूंगा। चलो फास्ट करके देखो क्या आता है बेटा। ये जो इक्विलिब्रियम आपको दिख रहा है, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, हाफ O2 गैस यूज्ड टू CO गैस, वॉल्यूम इंक्रीजेस 4 टाइम, अल्फा बिकम क्या करके पूछ रहा है। आप जानते हो फॉर्मूला ऐसी है ना, अल्फा इज इक्वल टू V की पावर डेल्टा N बाय NP। बेटा ये रिएक्शन की डेल्टा N की वैल्यू कितनी है ढूंढो। ये रिएक्शन की डेल्टा N की वैल्यू होती है 1 - 1/2, क्योंकि ये गैस है, ये गैस है, ये सॉलिड है, सॉलिड नहीं लेते बेटा। 1 - 1/2 तो डेल्टा एन की वैल्यू आपकी 1/2 आ रही। बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट भी देखो कितने हैं, 1 मोल ही है, 1 मोल है। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम क्या बोला, इंक्रीजेस 4 टाइम, 4 की पावर 1/2/1, मतलब 4 की पावर 1/2/1 को क्या लिखते बेटा, 4 की पावर 1/2, और जानते हो 4 की पावर 1/2 को क्या लिखते, √4। बेटा √4 मतलब 2। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 2, मतलब क्या बोलो, अल्फा इंक्रीजेस 2 टाइम्स, अल्फा इंक्रीजेस 2 टाइम्स। यहां बेटा प्रेशर की बात कर रहा है, तो जानते हो अल्फा इक्वल टू 1/p की पावर क्या आएगा बेटा, डेल्टा N बाय NP, दैट इज इक्वल टू 1/p कितना आपका 8, डेल्टा N की वैल्यू 1/2/1, दैट इज इक्वल टू 1/√8, दैट इज इक्वल टू 1/2√2 टाइम्स। मतलब यहां आपको दिख रहा है अल्फा और 2√2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अल्फा क्या होगा, इट डिक्रीजेस बाय 2√2 टाइम्स इफ द प्रेशर इज इंक्रीजेस बाय 8 टाइम्स। राइट बेटा, ये मेथड है। अगर अल्फा वॉल्यूम बढ़ता है तो अल्फा क्या होगा, और अगर वॉल्यूम आपका कम होता है तो अल्फा क्या होगा। इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस अल्फा इंक्रीजेस, इफ वॉल्यूम डिक्रीजेस अल्फा डिक्रीजेस, इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस, and if alpha increases, pressure increases,
अल्फा डिक्रीजेस एंड प्रेशर डिक्रीजेस, अल्फा इंक्रीज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बना लो बेटा इसको। इसकी जैसी और एक क्वेश्चन है ऑप्शंस में जो आते हैं, मैं आपको वो बना के दे रहा हूं। चलो ले लो इसको। ऐसे क्वेश्चन ये जो है ना मेथड कराने के लिए सबसे बड़े फॉर्मूला यही वाला है जो मैंने दिया है। ऐसे फॉर्मूले कोई बुक में नहीं है बेटा, ये जस्ट बनाया हुआ फॉर्मूला है और ये क्या एक्सपीरियंस से फॉर्मूले बनते हैं और ये फॉर्मूले से देखो आप बहुत से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके बनते जाएंगे। अब एक क्वेश्चन मैं आपको फिर बना के दे रहा हूं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन इन्होंने ऐसा दे दिया कि 2 मोल्स ऑफ ए है बेटा, ए को गैस ले लो, 3 मोल्स ऑफ बी है, ये भी क्या है गैस है। अब देखो दो अलग अलग रिएक्टेंट्स आ गए आपको एंड इनसे मिलने वाला प्रोडक्ट आपका सी होगा और ये भी आपका गैस होगा। लेकिन ऐसा मत करो कि ये 2 मोल प्लस 3 मोल्स 5 मोल, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी लगा लो कोफिशिएंट इसकी, ये 2 मोल्स ऑफ सी आ गई। इन्होंने बोला इफ वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, मतलब वी बेटा, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर वी इज इंक्रीजेस 4 टाइम, इज इंक्रीजेस 4 टाइम। इनडायरेक्टली मतलब बता रहा कि v की वैल्यू 4 टाइम बढ़ गई है बेटा। वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर इंक्रीजेस 4 टाइम, देन DOD इज, देखो बेटा 4 ऑप्शन लिख रहा हूं मैं। इंक्रीजेस अप टू 8 टाइम्स, इंक्रीजेस अप टू 8 टाइम्स बेटा। अगर 8 टाइम इंक्रीज हो रहा, ऑब्वियसली डिक्रीजेस 8 टाइम्स, डिक्रीजेस up to 8 times. थर्ड वन रिमेन्स कांस्टेंट, थर्ड वन क्या होगा बेटा, रिमेन्स कांस्टेंट, राइट। एक तो इंक्रीजेस 8 टाइम, एक तो डिक्रीजेस 8 टाइम, एक रिमेन्स कांस्टेंट एंड फोर्थ वन कांट बी प्रेडिक्टेड, हम इसको प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते हैं। देखो बेटा ऐसे सवाल दे दिए, अब कैसे करोगे सोचो बेटा। आई होप आपको इसका आंसर आ गया होगा। देखिए कैसे करना है। वॉल्यूम इंक्रीजेस 4 टाइम्स दिया हुआ है, डीओडी पूछ रहा है, मतलब आपको वॉल्यूम और अल्फा का रिलेशन लेना है बेटा। अल्फा इक्वल टू वी की पावर डेल्टा एन बाय एनपी। डेल्टा एन कितना लोगे बेटा, आप देखिए यहाँ पर, ये आपको 2n दिख रहा है। डेल्टा एन की वैल्यू यहां लिख दू मैं, डेल्टा एन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट 2 माइनस 5 बेटा। 2 माइनस 5 मतलब -3, डेल्टा एन की वैल्यू आ गई। फिर आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट कितने 2 मोल्स दिख रहे हैं। उन्होंने बोला वॉल्यूम इंक्रीजेस 4 टाइम है, तो ये 4 बेटा, 4 की पावर -3/2। सर इसको तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 1/4 की पावर 3/2। इसको जानते हो, ये जो आपका अल्फा है इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/4 की पावर 1 इंटू 1/4 की पावर 1/2। क्योंकि जानते हो बेटा 1 प्लस 1/2 कितना होगा, 1 प्लस 1/2 बना लो, 2 प्लस 1 3/2 आ जाता है। तो 3/2 को आप 1 प्लस 1/2 लिख सकते हो। अब आपको ये भी दिख रहा है, क्या दिख रहा है देखिए, अल्फा इज इक्वल टू 1/4 इंटू बेटा 1 की पावर 4 की पावर 1/2 मतलब √4 होती है, तो मैं यहां लिख दू √4, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1/2। अल्फा इज इक्वल टू कितना रहा बेटा 1/8। देखो 8 और अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब डिक्रीजेस 8 टाइम, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है बेटा, कि डीओडी डिक्रीजेस अप टू 8 टाइम, राइट। चलो बना लो बेटा इसे। और एक क्वेश्चन करेंगे अभी, ऐसे क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डीओडी से कंसेप्ट है बेटा ये भी, और इसको भी बना के देखेंगे। देखो कैसे आएगा। यहां पर बेटा हमको एग्जांपल इस तरह से दिया हुआ है कि ए एक सॉलिड है, दैट इज ए 1 मोल ऑफ ए सॉलिड, और यहां पर बी एज ए गैस ले लो और हाफ हिटेड एरो का इक्विलिब्रियम देके इट गिव्स 4 मोल्स ऑफ सी इन द फॉर्म ऑफ गैस एंड डी इन द फॉर्म ऑफ गैस। बेटा ये भी गैस है वो भी गैस है, ये 2 मोल करा लो, 4C एंड दिस वन। अगर ये सॉलिड गैस गैस, इसको भी सॉलिड करा लो, थोड़ा सा डेल्टा एम निकालने के लिए आगे पीछे समझ में आ ही जाएगा आपको। यहां पे बोला प्रेशर इंक्रीजेस बाय 64 टाइम, इफ प्रेशर इंक्रीजेस बाय
64 टाइम्स, देन DOD मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज, देखो बेटा 4 ऑप्शन दिए हैं, इंक्रीजेस अप टू 4 टाइम, सेकंड ऑप्शन डिक्रीजेस 4 टाइम, इंक्रीजेस डिक्रीजेस 4 टाइम हो गया, फिर इंक्रीजेस 8 टाइम करा लो, एंड फोर्थ ऑप्शन बेटा डिक्रीजेस 8 टाइम करा लो। और देखो कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है, राइट। वीडियो पॉज करके बना के देखो बेटा आपको क्या आंसर सही लग रहा है। बेटा यहां देखिए, ये ए आपको सॉलिड फॉर्म में है, बी गैस है, 4C गैस है और डी सॉलिड है। प्रेशर इंक्रीजेस 64 टाइम बोला है और डीओडी पूछ रहा है। आप जानते हो डीओडी मतलब अल्फा और प्रेशर कैसा प्रोपोर्शनल है बेटा, इनवर्सली है। तो सबसे पहले आप काम ये करो, इसकी डेल्टा एन निकालो। तो सर इसकी डेल्टा एन हमने निकाले, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट 4 मोल माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट, कितने बेटा 2, इसका काम नहीं है तो 4 - 2 डेल्टा एन आ गई। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट दोनों, ओनली गैसेस प्रोडक्ट 4 मोल है, सॉलिड को नहीं लेते बेटा हम लोग। फिर आप जानते हो अगर डेल्टा एन और एनपी आ जाए तो आपका काम रहा, अल्फा इज इक्वल टू 1/p की पावर डेल्टा एन बाय एनपी। बेटा 1/p देख रहे हो आपको, p प्रेशर कितना है बेटा, इंक्रीजेस 64 टाइम है, अच्छी बात है। तो डेल्टा एन कितना है 2, एनपी कितना है 4, दैट इज इक्वल टू 1/64 की पावर 1/2, दैट इज इक्वल टू 1/√64। और दिख भी रहा बेटा √64 की वैल्यू आती है 1/8, मतलब आपका अल्फा और 8 कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर प्रेशर इंक्रीज हो गया तो अल्फा डीओडी डिक्रीज होगा कितने टाइम, 8 टाइम। तो आंसर शुड भी क्या आएगा, फोर्थ ऑप्शन इज द आंसर। देख लो बेटा इसे, राइट, ठीक है। तो बेटा ये जो पार्ट था, मैंने आपको आज का जो टॉपिक पढ़ाया था, और स्टार्टिंग के जो पार्ट थे दैट इज ए न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द डीओडी था, और अब ये जो आया दैट इज ए एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन एंड द डीओडी, दैट इज ए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इसमें से हमने कुछ एप्लीकेशन के साथ में एग्जांपल्स भी देख लिए हैं। अब इसके बाद का जो टॉपिक शुरू होगा बेटा दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ के बोलेंगे हम। के जानते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बेटा वो के डिसाइड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, के डिसाइड करेगा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट वाज लेफ्ट, वो के डिसाइड करेगा आपकी इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड आएगा, वो के डिसाइड करेगा कि बेटा आपका रिएक्शन ऑलमोस्ट ऑल कंप्लीट है कि ऑलमोस्ट ऑल हार्डली प्रोसीड है या इट इज एट द इक्विलिब्रियम। तो ये जो एप्लीकेशन ऑफ के है, मैं चाहूंगा बेटा विल टेक इन अवर नेक्स्ट क्लास, क्योंकि ये पार्ट मैंने डीओडी के साथ में एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डीओडी करा लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बना के दूंगा, दैट विल बी एप्लीकेशन ऑफ के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, एट द सेम टाइम फैक्टर अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम। फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला नहीं बेटा, फैक्टर अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम, जहां पर ली-चार्टियर प्रिंसिपल आता है, मतलब वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा what is the Lee-Chatterjee principle and what are the factors which can affect the equilibrium in that one by increasing the concentration of reactant product क्या होगा, by increasing the pressure volume क्या होगा, addition of inert gas में constant volume में क्या होगा, constant pressure में क्या होगा, और Lee-Chatterjee principle और application of K, that part we are going to see in our next video, right? Thank you बेटा, thank you very much। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय, हैव ए ग्रेट डे।